अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, आज है 23 अक्टूबर और आज है नूर मुकद्दम की बर्थडे। आज अगर नूर जिंदा होती तो आज वो 28 साल की होती, लेकिन अगर वो होती तो ये उसके घर वाले जो इस टाइम फील कर रहे होंगे, वो तकलीफ जो वो कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। लेकिन जो डबल तकलीफ है वो ये कि कल 22 अक्टूबर को तफसीली फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें असमत आदमखोर, जिसे मैं कहता हूँ जो दरिंदे की वालदा है, उसको बेल दी गई और बेल का तफसीली फैसला सुनाया गया एक दिन पहले नूर की सालगिरह से। नूर भी एक लड़की थी जिसने 28 साल का होना था, और 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 56 बनता है। और 56 साल की असमत है जो अपनी ज़िंदगी के 56 ज़िंदगी की बहारें देख चुकी है, और उसको 56 साल की औरत का 56 साल भी लिखा गया ख्वाजा अरस की तरफ से कि एक 56 साल की औरत, पता नहीं शायद बुजुर्ग शो करा रहे थे, और औरत होने की वजह से उसको ज़मानत मिली है। तो ये एक बड़ा मामला है, लेकिन उसको डिस्कस बाद में करते हैं। फिलहाल बात ये है कि आज चूंकि नूर की बर्थडे है, आज अगर वो होती 28 साल की होती, आज वो नहीं है, तो उसकी पेरेंट्स, उसकी फैमिली के साथ क्या उनके साथ हो मतलब फीलिंग होगी, वो वही समझ सकते हैं। हम लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये नूर की 2 तस्वीरें ये लगाई गई हैं सारा मुकद्दम उनकी बहन की तरफ से इंस्टाग्राम पे, और साथ सारा मुकद्दम ने एक पोइम लिखी है नूर के लिए बर्थडे पे, और वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली कुछ लोग तो पढ़ सकते हैं जाके, लेकिन हर कोई नहीं उनकी रिश तक होती कि वो जो पोइम है, तो वो भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। और वैसे भी नूर की खातर जो है आज उनकी चूँकि बर्थडे है, तो कोई सारा मुकद्दम ने लिखी है तो वो बात शेयर करनी चाहिए, और ताकि थोड़ा सा हम लोगों को एहसास भी हो कि आज असमत में भी घर जाएगी F74 उसी घर में नूर की सालगिरह वाले दिन, और क्योंकि उसने उसी घर की फरमाइश की है कि मैंने उसी घर में जाना है। लेकिन असमत असल औरत है, नूर पता नहीं औरत थी कि नहीं थी। लेकिन नूर को छोड़े, नूर की वालदा डी चौक पे रो रही थी, वो भी औरत थी। तो ये औरत पे तो मैं बात करता रहूँगा कि औरत होने पे जब जमानत दी गई, क्योंकि जेलें भरी हुई हैं औरतों की, तो वो तकलीफ होती है कि उन औरतों का क्या कसूर है कि उनके पास वकील नहीं है, मचल के नहीं। बहरहाल फिलहाल नूर की बर्थडे पे बात करेंगे। बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन होती है। हालांकि बर्थडे का दिन तो तब है ना जब इंसान, अब तकलीफ तो ये है कि आप उनकी फैमिली का इमेजिन करें कि आज का दिन वो क्या फील कर रहे होंगे। मतलब उनकी तकलीफ में कितना इजाफा हो गया होगा, नूर आज उनमें नहीं। और ये फैमिली का जो दर्द है ये वो ही समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं समझ आती। बहरहाल मैं पढ़ देता हूँ, जिसने सुननी है सुन ले, जो समझता है। नूर की बहन है सारा मुकद्दम, उन्होंने ये लिखी है। हैप्पी बर्थडे नूरा बाबा, नूरे बाबा, हैप्पी बर्थडे नूरे बाबा। आई मस्ट हैव सैट डाउन सो मेनी टाइम्स टू राइट यू अ लिटिल नोट ऑन योर बर्थडे, बट आई एम just not able to put any words together. I never thought I will have to write a note to you on your 28th birthday. ये जो बात है ना, पहली मैंने नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारी 28वीं बर्थडे पे इस तरह से नोट लिखना पड़ेगा. Instead of wishing you in a person, I wish I could have given you our traditional midnight birthday wish this year. I wish I could have given you a big hug and tell you how much we love you. I am sorry we are not able to cut a cake together this year. वो कह रही हैं कि हम ना हक कर सकते हैं ना केक काट सकते हैं इस साल. तकलीफ उन्होंने अपनी इस नज़म में लिखी है उसकी बहन ने, और ये समझनी चाहिए बात सबको, हम छोटों से लेके अदारों तक, जुडिशरी तक, सबको, कि एक लड़की का जो इस तरह दर्दनाक कत्ल हुआ है तो वो भी औरत थी. ये तकलीफ दे बात है. आई एम सॉरी वी आर नॉट एबल टू कट अ केक टुगेदर, बट व्हाट आई एम डूइंग is sending you millions of duas every waking moment. I can't believe I haven't seen you since January 2020, and I wasn't even given a chance to meet you this year. I pray every day that you know how proud we are of you. You wanted to change the world. I wish you could see how many people love and support you every day. I would do anything to have one more conversation with you, to laugh with you one last time, to have one more late night snacking and giggling session. We have been in so much pain, Noor. I keep looking for you everywhere. I am still in denial. I am still in denial. मैं मतलब ये मैं इसीलिए कहा, वही समझ सकते हैं. वो अभी भी इस चीज़ को तस्लीम नहीं कर पा रहे कि नूर उनके साथ नहीं है. How could a family member of ours just disappear like that? I promise to live a more meaningful life just like you did. I promise to invest in people just like you did. I promise to look after animals. I promise to show kindness to everyone. I promise to stand up for others just like you did. I was very fortunate to have you as my sister. बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी बहन मिली थी.
Thank you for giving me lifetime of memories full of laughter and happiness. I could have never asked for a better sister than you. You are forever my baby sister, my Noora Baba, my best friend and my guardian angel. Always remember, best friends are like stars. You may not always see them, but you know they are there. अच्छा, ये उनकी बहन सारा मुकद्दम, उन्होंने ये उनके लिए बर्थडे पे पोइम लिखी है, और इसकी जो मेन वो बात करती हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इस तरीके से तुम्हें नोट भेज के बर्थडे विश करना पड़ेगा लिख के, ये सोचा था कि तुम्हें हक करूँगी, सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अभी भी हम डिनाइल में हैं, हमें यकीन नहीं आता कि तुम जा चुकी हो, और हम तस्लीम नहीं कर सकते कि हमारी फैमिली में से नूर मुकद्दम जा चुकी। तो ये जो बात है ना, ये बात मैं जो बार बार कहता हूँ कि ये हर बंदा जिसके साथ गुजरती है वही फील कर सकता है। और हम लोग डेफिनेटली जो सपोर्ट करते हैं, चंद लोग या जितने भी लोग, वो उस लेवल तक नहीं जा सकते। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मैं नहीं चाहता, मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ कि अगली बर्थडे जब नूर की आए और ये लोग, तो उस वक्त तक सबको सज़ा मिल चुकी हो, दरिंदा लटक चुका हो और उसके घर वाले जेल में हों, ताकि इनको कम से कम थोड़ा सा वो मरहम, नूर तो वापस नहीं आएगी, लेकिन ये सुकून हो कि जिन्होंने उसको इस हाल तक पहुंचाया, अकाउंटेबिलिटी हो गई, इंसाफ हो गया। लेकिन फिर वही बात है ना कि जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, आप भी जानते हैं ये कितना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि अगर एक मेन हायर कोर्ट आप देखें, औरत होने की बिना पे सुप्रीम कोर्ट जमानत दे सकता है, जो ठीक है उन्होंने जी फैसला किया, लेकिन इसी बिना पे, औरत होने की बिना पे उसकी सज़ा में कमी की जा सकती है हाई कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से। वो अपीलें करके वो सुप्रीम कोर्ट तक दोबारा चले जाएंगे। देखें, 2 माह के अंदर वो अपीलें करके ज़मानत की सुप्रीम कोर्ट तक गए, वो 2 माह में दोबारा अपीलें करके चले जाएंगे। जब उनको ट्रायल कोर्ट अगर सज़ा भी दे दे, लेट्स सपोज, और वो फिर ख्वाजा हरस कह देगा कि ये औरत है तो इनको सज़ा ना दी जाए क्योंकि ये औरत है, ये सज़ा नहीं सह सकती, या कम कर दीजिए। और दरिंदे का जहाँ तक मामला है, वो आप देख लें, वो तो दंदनाता फिर रहा है, वो तो अब हंस रहा है। वो पहले अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, अब हंस रहा है और कह रहा है दिस केस इज़ फकिंग जोक। वो तो मजाक उड़ा रहा है इस केस का। तो ये बड़ा लम्हा फिक्री है और ये अब सोचना चाहिए सबको। और मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी की बात नहीं करूँगा, ना वकीलों की करूँगा। मैं इसमें बात ये करूँगा कि खान साहब ने वादा किया था, उनको चाहिए अपने वादे को वफा करें। सारे वादे ज़रूरी नहीं है कि उनसे फिर जाना या मुकर जाना या चुप कर जाना, भूल जाना ठीक होता है, क्योंकि खुदा भी एक है, वो खुदा भी फिर हिसाब लेता है और खुदा भी देख रहा है और आप हाकिम है, ठीक है। ये बात बड़ी आसान होती कहना, अंधा एतबार करना। कई लोग कहते हैं खान साहब आपको क्या पता बैकग्राउंड में कर रहे हैं, ये बैकग्राउंड में हो रहा है कि असमत जो है वो घर बैठी। तो आप लोग नहीं समझ सकते, ये फैमिली की फीलिंग है, वो समझ सकते हैं। आप जिसके घर में होगा वो समझ सकता है, इमेजिन नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए सही रास्ते पे चलने की। और जिसने मुझसे बात करनी, ड्रामा___ हकीकत इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है। और मुझे इजाज़त दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे। थैंक यू सो मच।